बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं अलसी के लड्डू, यानी कि अलसी की पिनियाँ, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। ये आपकी बहुत सी बीमारियों को दूर करती है। इससे पहले हमने यहाँ पे चावलों की पिनियाँ भी बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लें। चावलों की पिनियाँ भी बनाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं अलसी की पिनियाँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अलसी की पिनियाँ किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली है कढ़ाई। इसके बाद यहाँ पे हमने ले ली है अलसी। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको कपड़े से भी पोंछ लिया है ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह है, ये जितना भी इसमें कचरा है वो सब साफ़ हो जाए। इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद अब हम इसे डाल लेते हैं कढ़ाई में। सो यहाँ पे हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे। सो अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक भुनेंगे, जब तक कि इसके अंदर से कड़कड़ाने की आवाज़ नहीं आती। समझे हमारी अलसी की पिनियाँ नहीं भुनी। जब इसके अंदर से कड़कड़ाने की आवाज़ आएगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट भुनाई के बाद इसमें से आवाज़ें आना लग जाएंगी। इसको हम यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे हाई नहीं करनी। सो यहाँ पर इसकी भुनाई जो है वो हो चुकी है। इसमें से कड़कड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे। सो यहाँ पे हमारी अलसी की भुनाई जो है हो चुकी है। इसमें से कड़कड़ाने की आवाज़ भी आ रही है, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पे तकरीबन इसकी भुनाई में हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। अभी हम इसे यहाँ पे ठंडा होने देंगे और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। सो ये रही यहाँ पे हमारी 1 किलो अलसी, जिसकी हमने भुनाई कर ली थी 4 से 5 मिनट तक, फिर उसका पाउडर बना लिया था। यहाँ पे हमने ली है अलसी 1 किलो जी। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो गंदम का आटा। देसी गंदम का आटा हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो। 1 किलो ही हमने यहाँ पे अलसी ली थी और 1 किलो ही हमने आटा लिया है। उसी के साथ यहाँ पे हमने ले लिया है 1 किलो गुड़। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे गुड़ की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे हमने ले लिया है 300 ग्राम देसी घी। उसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए हैं पीनट्स, यानी कि मूंगफली, जो कि पिनियों में लाजमी डलती है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिए हैं तिल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ले लिया है खोपरा, जिसे हमने क्रश कर लिया था। आप इसे क्रश कर लें या काट लें, जो आपकी मर्ज़ी। और उसी के साथ यहाँ पे हमने ले लिए हैं कुछ बादाम, जिसे हमने काट लिया था। सो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। सो यहाँ पे अब हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हम यहाँ पे डाल देंगे आटा। हमने यहाँ पे गंदम का लिया था, देसी गंदम का। वो हम यहाँ पे भुनाई कर लेंगे इसकी, ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। जब तक आटे का कलर जो है थोड़ा चेंज नहीं होने लगता, हम इसे तब तक भुनेंगे। सो यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि देसी गंदम का आटा ही लें, दूसरा वाइट वाला आटा यूज़ ना करें, क्योंकि पिनियाँ जो हैं वो इसी में अच्छी लगती हैं, इसी में पिनियाँ बनती हैं। सो यहाँ पे कुछ लोग बेसन का आटा भी यूज़ करते हैं, सो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गंदम के आटे में पिनियाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सो यहाँ पे हमारे आटे का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको लो फ्लेम पे भुना था। सो यहाँ पे अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और इसमें 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते जाएंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी गर्म है तो कहीं हमारा आटा लग ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे चम्मच चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने ले ली है फिर से कढ़ाई। इसमें हमने डाल दिया है 1 प्याली पानी। इसके बाद यहाँ पे हम अपना गुड़ शामिल करेंगे पानी में। यहाँ पे हम गुड़ को जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक पकाएंगे। गुड़ का मैंने आपको बताया था कि आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन थोड़ी देर में जो बाकी गुड़ बचा है वो भी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसमें बॉयल आना भी स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस शीरे को जो है वो छान लेना है, ताकि इसमें जो कचरा है वो सब यहाँ पे निकल जाए। आप यहाँ पे छन्नी की मदद से या किसी और चीज़ से छान सकते हैं। हमारे पास बड़ी छन्नी जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो हमने यहाँ पे इसको छोटी छन्नी से छान लिया है, ताकि इसके अंदर जो भी कचरा है वो सब निकल जाए, साइड पे हो जाए और हमारे पास जो है वो साफ़ शीरा बचे। तो आप भी जब पिनियाँ बनाएं तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि गुड़ का जो भी कचरा है वो सब निकल जाए और हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। सो यहाँ पे हमने जो अपना शीरा छाना था उसको हम यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा हम यहाँ पे इसको नहीं पकाएंगे। सो यहाँ पे अब हम घी शामिल कर देंगे और इसे यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। चम्मच हम यहाँ पे चलाते जाएंगे। यहाँ पर हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो हमारी पिनियाँ जो हैं वो सख्त हो जाएंगी। जस्ट यहाँ पे 1 से 2 बॉयल आएंगे, हम इसको इतना ही पकाएंगे। अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। सो अब हम यहाँ पे अपने सबसे पहले तिल ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे हम डालेंगे खोपरा और बादाम। इसके बाद लास्ट में हम यहाँ पे पीनट्स ऐड करेंगे। मूंगफली तो पिनियों में लाजमी डलती है, मूंगफली के बगैर पिनियाँ बहुत अधूरी लगती हैं।
ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। सो यहाँ पे अब हम अपना आटा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। आटा यहाँ पे ऐड करने के बाद हम जो हमारे अलसी का पाउडर था वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम इस सबको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो यहाँ पे इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने तक का वेट करेंगे, फिर इसके यहाँ पे हम लड्डू बनाएंगे। सो यहाँ पे अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। आप इसके साइज़ छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे ये थोड़े गर्म है तो आपको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम यहाँ पे इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो फिर बाद में इसके लड्डू नहीं बनेंगे। सो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम इसके सारे लड्डू बनाएंगे एक एक करके। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी हेल्दी सी अलसी की पिनियाँ जो हैं वो रेडी हैं। इन्हें हेल्दी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है, जो आपके जॉइंट्स के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ यही नहीं, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो जो है, ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको रेसिपी समझ भी आई होगी। सो इस अलसी की पिन्नी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।